अब दोस्तों वैसे तो मार्केट के अंदर आपको बहुत सारे जीरो बैलेंस अकाउंट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आज के डेट में हम बैंक ऑफ बड़ौदा के स्पेशल जीरो बैलेंस अकाउंट की बात करने वाले हैं। देखो बैंक ऑफ बड़ौदा आपको टोटल दो तरह के सेविंग अकाउंट प्रोवाइड करता है। एक हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा का बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट और एक इनका नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है। देखो दोनों के अंदर आपको डिफरेंस जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई दोनों में से बेस्ट कौन सा है और हमको यहाँ पे कौन सा अकाउंट अपना ओपन करना चाहिए। मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं, इसलिए दोस्तों वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट वॉच करते रहना। और एक चीज मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूं, बाय एनी चांस अगर आप इनके ऑफलाइन ब्रांच में चले जाते हो तो भाई एसबीआई के अंदर भी मतलब मेजर मैंने गवर्नमेंट बैंक के अंदर देखा है, वो लोग आपको इंश्योरेंस चिपकाने की कोशिश करते हैं। तो भाई इस चीज से आपको बच के रहना है, क्योंकि सबसे पहला रीजन है इंश्योरेंस बिना आपकी जरूरत को देखते हुए आपको चिपका दिया जाता है और आपको उसका हर साल प्रीमियम भी पे करना पड़ता है, जो कि किसी काम का नहीं होता। तो भाई सबसे पहला पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे लगभग सरकारी बैंक है 6 से 7 बैंक अभी कंप्लीटली जीरो बैलेंस हो चुके हैं और उनमें से हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा भी शामिल है। आप इसका कोई सा भी सेविंग अकाउंट ले लो, सारा आपका जीरो बैलेंस ही मिलेगा। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, अगर आप ऑफलाइन विजिट करने भी चले जाते हो या फिर किसी रीजन की वजह से चले जाते हो, तो भाई उनको सिंपली बोलो कि अगर आप मेरे को इंश्योरेंस चिपकाओगे तो मैं आपकी कंप्लेन जो है वो आरबीआई के ओम्बड्समैन में कर दूंगा। तो भाई उसके बाद फिर वो शांत हो जाएंगे, समझ जाएंगे कि भाई आप कैसे लेवल के आदमी हो। उसके बाद दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं है, आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवाओ, डेबिट कार्ड के जो चार्जेस लगते हैं चार्जेस दो, और उसके बाद जो आपका अकाउंट है वो नॉर्मली आपका जीरो बैलेंस चलता रहेगा और उसके बाद मस्त अपना जीरो बैलेंस अकाउंट का फायदा उठा सकते हो। अभी चलो सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं दोनों अकाउंट के अंदर है क्या। तो यहां पे आप देख सकते हो जो हमारा सबसे पहले नंबर पे अकाउंट है वो है हमारा बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट और दूसरा है बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट। दोनों ही हमारे जीरो बैलेंस अकाउंट है और दोनों ही के अंदर ही हमको कोई भी पैसा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट है इसके अंदर कुछ फैसिलिटी ज्यादा है, जैसे कि हमको यहाँ पे कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना, लाइफ टाइम आपका जीरो बैलेंस रहेगा और यहाँ पे आपको फ्री में रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड दिया जाता है विद अट्रैक्टिव बेनिफिट। अब ये क्यों दिया जाता है फ्री में, उसके पीछे भी आप रीजन सुन लो, क्योंकि यहाँ पे आपको अगर हर महीने यहाँ पे आप देख सकते हो इधर साफ साफ लिखा पड़ा है कि अगर आप फ्री में रुपए का प्लेटिनम डेबिट कार्ड चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्वार्टरली अगर बैलेंस मेंटेन कर रहे हो 3000 रुपए अर्बन सिटी या फिर मेट्रो सिटीज के अंदर, 2000 रुपए सेमी अर्बन के अंदर और 1000 रुपए अगर आप रूरल के अंदर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन कर रहे हो तो आपको जो प्लेटिनम डेबिट कार्ड है वो फ्री दे दिया जाएगा। अगर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे तो आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड के एज पर मतलब जो भी मतलब बैंक के चार्जेस हैं वो आपको देने पड़ेंगे। देखो भाई मेरा तो ये कहना है कि इतना मेंटेनेंस हो जाता है, तो अगर डेबिट कार्ड के 200-250 रुपए चार्ज लगते भी हैं तो वो भी आप चार्ज अपना एनुअली बचा सकते हो। अगर आप इतना मेंटेन कर रहे हो तो भाई ये वाला अकाउंट आपको सिलेक्ट करना चाहिए। और भाई मान के चलते आपने सोच लिया कि भाई मेरे को मेंटेन करना ही नहीं है, तो उस केस के अंदर आप अपने यहाँ पे बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट भी ओपन करवा सकते हो। अगर मैं इस अकाउंट के फीचर वगैरह के बारे में बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो नो मिनिमम बैलेंस है, फ्री में यहाँ पे भी आपको रुपए का प्लेटिनम डेबिट कार्ड दिया जाता है, लेकिन इसके लिए आपको इशुएंस एंड रिन्यूअल फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद फ्री में आपको एनईएफटी, आरटीएस, आईएमपीएस और यूपीआई की फैसिलिटी मिल जाती है। फ्री में आपको चेकबुक दे दिया जाता है और फ्री एसएमएस अलर्ट वगैरह की आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। बाकी इस अकाउंट के फीचर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि आपको एज कितनी चाहिए इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो अगर आप स्टूडेंट हो और आपकी एज यहाँ पे 16 से लेके 25 साल के बीच में आती है तो यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स या फिर गार्जियन के साथ आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। देखो ये उन लोगों के लिए जो कि अभी अंडर 18 है। अगर आपकी एज 18 प्लस हो चुकी है तो आप अपना सिंगल अकाउंट भी आसानी से ओपन करवा सकते हो, वो भी ऑनलाइन घर बैठे बैठे ही। बाकी यहाँ पे मैक्सिमम एज आपकी 25 है, अगर आप 25 प्लस हो जाते हो तो उस केस के अंदर आपको यहाँ पे बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट अपना ओपन करवा लेना चाहिए। एक बार चलो मैं आपको अकाउंट ओपनिंग का भी पूरा प्रोसेस दिखा देता हूं ताकि सारी चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अकाउंट ओपन करने के लिए आपको डायरेक्टली इनकी वेबसाइट के ऊपर आ जाना है और भाई वेबसाइट के ऊपर आके आपको कोई स्पॉन्सर लिंक वगैरह पे क्लिक नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको लोकेशन वगैरह की परमिशंस को इनेबल कर देना है। मैं यहाँ पे नोट नाउ कर देता हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हम सिंपली जिस भी लैंग्वेज के अंदर वेबसाइट को रखना चाहते हैं हम सिलेक्ट कर देंगे वो। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हमको बेसिकली यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट वाले सेक्शन के अंदर आ जाना है। अकाउंट वाले सेक्शन के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपके पास सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट आ जाएंगे। हम यहाँ पे बेसिकली सेविंग अकाउंट वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब सेविंग अकाउंट में से आप कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहते हो ये आपको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। हम अपना यहाँ पे बेसिकली कोई सा भी अकाउंट सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट ही सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा लिंक पे, अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमको बीओबी ब्रो की वेबसाइट है उसके ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इस अकाउंट के जो भी बेनिफिट फीचर वगैरह है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो तो भाई मैंने आपको बता ही दिया था। अब अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पे आप देखोगे तो आपको बेसिकली यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई आप कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहते हो। सिंगल नेम अकाउंट यानी कि आप अगर इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आपके लिए है, लेकिन यहाँ पे आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 18 साल से प्लस होनी चाहिए। ज्वाइंट अकाउंट के अंदर आप ज्वाइंट में अकाउंट ओपन करवा सकते हो। माइनर के केस में देखो आप ऑनलाइन तो मतलब केवाईसी वगैरह फिलअप कर सकते हो, लेकिन आपको मेन केवाईसी करवाने के लिए ब्रांच में जाना पड़ेगा। फिर वहां पे जो भी आपका गार्जियन वगैरह है उसके डॉक्यूमेंट वगैरह भी वेरीफाई किए जाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे बेसिकली सिंगल नेम अकाउंट ओपन करने वाले हैं। हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो भाई चलो हमारे पास सारी चीजें हैं, हम सिंपली यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमको रीडायरेक्ट किया जाएगा
जाएगा जहां पे हमारा ऑफिशियली जो सेविंग अकाउंट ओपन होता है उस वाले पेज के ऊपर। अब यहाँ पे मेरे को डिवाइस लोकेशन की परमिशंस को अलो कर देना है। अलो इस टाइम पे मैं क्लिक करूंगा। अब मेरे को यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, मैं सिंपली इंग्लिश डाल देता हूं। उसके बाद प्रोसीड कर देना है आपको। यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, एक एक करके मैं सारी चीज आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले आपका जो भी आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद नंबर पे आपके ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद फाइनली आपको जो भी मेल आईडी होगी आपकी वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। और देखो यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन को टिक करना है, जैसे कि आप माइनर नहीं है, इंडिया के रेजिडेंट्स हैं, पॉलिटिकली एक्सपोर्ट्स पर्सन नहीं है, बाकी देख सकते हो सभी चीजें फिलअप करने के बाद उसके बाद जितनी भी आपके पास टर्म एंड कंडीशन आ रही होंगी सबको आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है एक एक करके। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों अगले पेज के ऊपर आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड भी वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर, पैन कार्ड का नंबर डाल देना है। उसके बाद नेम ऑफ पैन कार्ड होल्डर यानी कि जो भी आपका नाम हो वो आपको डाल देना है और फाइनली प्रोसीड करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करके अपना सिलेक्ट कर लेना है। सभी चीजें एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी यूआईडी की तरफ से ओटीपी आएगा वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है और फाइनली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा आधार कार्ड फैच हो चुका है। आधार कार्ड फैच होने के बाद जो भी हमारी डिटेल है वो हमको यहाँ पे शो कर दी जाती है। डिटेल शो होने के बाद आप देख लेना कि कुछ गलत ना हो। अब मेरे से ये पूछा जा रहा है कि जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है यानी कि जो एड्रेस आपके आधार कार्ड के अंदर है वही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है। अगर हो तो यस कर देना, वरना आप नो करके अपना कंप्लीट कम्युनिकेशन एड्रेस भी डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमको अपना नियरेस्ट ब्रांच भी सिलेक्ट करने को बोला जा रहा है। बेसिकली आपको अपना ब्रांच सिलेक्ट करना है। आप सिंपली गूगल मैप ओपन करना, मैप ओपन करने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा आप वहां पे सर्च करना और जो भी आपकी नियरेस्ट ब्रांच आ रही होगी वो ब्रांच आप वहां पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो हमने अपनी ब्रांच को सिलेक्ट कर दिया और जो भी हमारा अकाउंट टाइप है हमारा बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट है जो कि हम ओपन करने वाले हैं। तो फिर चलो सभी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करने के बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों अगले पेज के ऊपर आपको अपनी थोड़ी बहुत और डिटेल देनी पड़ेगी, जैसे कि आपका फादर नेम मिस्टर लगा के आप अपना फादर नेम एंटर कर देना, मदर के अंदर मिसेज लगा के आप मदर नेम एंटर कर देना। उसके बाद रिलीजन के अंदर सिलेक्ट कर देना है कि आप हिंदू मुस्लिम जो भी हो वो सिलेक्ट कर सकते हो आप। उसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स यानी कि आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं, आपकी डिसेबिलिटी है या फिर नहीं है। यस हो तो भाई बता देना कि भाई डिसेबल हो और वरना आप नो को सिलेक्ट कर देना। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ आपको बताना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतानी है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बताना है कि भाई अभी आप करंटली में काम वगैरह क्या करते हो। उसके बाद आपकी जो भी एनुअल ग्रॉस इनकम होगी वो आपको बता देना है कि आप साल के अंदर कितना पैसा अर्न कर लेते हो। आपकी एक्सपेक्टेड टर्नओवर क्या है वो भी आपको यहाँ पे बता देना है। जैसे कि देख सकते हो सभी चीजें हमने यहाँ पे लगभग फिलअप कर लिया है। उसके बाद फाइनली आपको अपना सोर्स ऑफ फंड भी बताना पड़ेगा कि आपको किस सोर्स के थ्रू अपना पैसा मिलता है। उसके बाद हमको अपना एड्रेस यहाँ पे कंप्लीट देना पड़ेगा। देखो जो एड्रेस मांग रहा है वो हमारा एम्प्लॉय या फिर बिजनेस यूनिट का मांग रहा है, यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पे कंप्लीट अपना जहां पे भी काम कर रहे हो वहां का एड्रेस आपको देना पड़ेगा। एड्रेस लाइन 1 2 पिन कोड स्टेट सिटी और कंट्री सभी चीजें देने के बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी भी सिलेक्ट कर लेनी है कि किस कैटेगरी के अंदर आप काम कर रहे हो। उसके बाद ऑक्यूपेशन के अंदर आप सिलेक्ट कर लेना कि भाई आप काम वगैरह क्या करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट सिलेक्ट कर रखा है। उसके बाद आपको अपना मेटल स्टेटस सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिंगल मैरिड जो भी हो या आप अपनी मर्जी के हिसाब से बता सकते हो। उसके बाद दोस्तों हमको यहाँ पे नॉमिनी डिटेल भी पूछा जा रहा है। अगर आप नॉमिनी फिलअप करना चाहते हो तो येस कर देना, वरना आप अभी के लिए इसको नो भी कर सकते हो। देखो अगर मैं येस करता हूं तो यहाँ पे आपको नॉमिनी का रिलेशन बताना पड़ेगा कि आपका नॉमिनी क्या लगता है। उसके बाद नॉमिनी डिटेल के अंदर टाइटल सिलेक्ट कर देना, नॉमिनी का फर्स्ट नेम, नॉमिनी का मिडिल नेम, नॉमिनी का लास्ट नेम और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। और जो आपका एड्रेस है अगर वही सेम नॉमिनी का एड्रेस है तो सेम एज में एप्लीकेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना। अगर नॉमिनी का एड्रेस अलग है तो यहाँ पे आपको कंप्लीट नॉमिनी का एड्रेस भी डालना पड़ेगा। सभी चीजें एंटर करने के बाद आपको इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमको कौन कौन सी एडिशनल सर्विस चाहिए अकाउंट के अंदर वो हमको देखने को मिल रही है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है हमको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए, यूपीआई चाहिए, चेकबुक चाहिए, एसएमएस अलर्ट चाहिए और यहाँ पे व्हाट्सएप बैंकिंग चाहिए। सारी सर्विस मेरे को चाहिए इसलिए मैंने सारी सर्विस को सिलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका अकाउंट का ओवरव्यू है वो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा होगा। बेसिकली आप मतलब देख लेना कि चीजें सही हो या फिर नहीं हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैं सिंपली इसको प्रोसीड करता हूँ। टर्म एंड कंडीशन आपको सही एक्सेप्ट कर देनी है जो आपको सर्विस चाहिए और उसके बाद आप व्हाट्सएप के लिए या फिर एसएमएस अलर्ट के लिए कौन सी लैंग्वेज रखना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर देना और आपको सबमिट एप्लीकेशन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे सामने कांग्रेचुलेशन करके मैसेज आ चुका है और हमको बोला जा रहा है कि भाई जो आपका अकाउंट है वो तो ओपन हो चुका है लेकिन आपको अकाउंट को एक्टिवेट करवाने के लिए अपनी केवाईसी करवानी पड़ेगी। तो हम सिंपली यहाँ पे कंप्लीट और वीडियो केवाईसी पे क्लिक कर देते हैं। आप चाहो तो अपनी केवाईसी शेड्यूल वगैरह भी करवा सकते हो, टोटली आपके ऊपर है। लेकिन दोस्तों हम अपनी केवाईसी यहाँ पे ऑनलाइन ही करवाने वाले हैं। तो जैसे आप इसको कंप्लीट करते हो या फिर शेड्यूल करते हो, अब यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक एजेंट आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। वो बेसिकली आपको सबसे पहले पैन कार्ड मांगेगा, आधार कार्ड मांगेगा, उसके बाद आपको पेपर पे साइन करके उसको दिखाना पड़ेगा और भाई जो भी आपकी डिटेल वगैरह है वो पूछ सकता है। उसके बाद जैसे आपकी केवाईसी वगैरह सबमिट हो जाती है तुरंत ही जो आपका सेविंग अकाउंट है उसको ओपन कर दिया जाता है और इस अकाउंट के अंदर आपको नहीं तो कोई इनिशियल फंडिंग करने की जरूरत है, नहीं आपको कोई बैलेंस मेंटेन रखने की जरूरत है। उसके बाद दोस्तों आप एक काम कर सकते हो, जो भी बीओबी वर्ल्ड की एप्लीकेशन है सिंपली उसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप इसमें अपना लॉगिन वगैरह कर सकते हो या फिर अगर चाहो तो इंटरनेट बैंकिंग की मदद से भी जो भी अपना सेविंग अकाउंट है या फिर जो भी आपका अकाउंट है उसको लॉगिन वगैरह कर सकते हो और वही से आप अपना पूरा अकाउंट मैनेज भी कर सकते हो और कंट्रोल भी कर सकते हो।